कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पूरा दिन बेताब रहते हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी आवाज इतनी कीमती हो गई है। हाँ, जो आगे आप कहते हैं खुश रहिए, थैंक यू सो मच। और अपनी पसंद का कोई सॉन्ग जो है आप प्ले कर दीजिए भाई। मुझे जो है आपकी पसंद जो है बहुत पसंद है। मेरी पसंद जो है ना जो चल रही है मेरी ही पसंद है। जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं उस्मान, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि भाई स्पेशल मैसेज आपने दिया है और आप कहते हैं कि एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। बेटे भी देते हैं, अच्छी बात सोचनी चाहिए, बेटा बेटी सब देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है इस तरह से सोचा करो उस्मान। और यहाँ जो है ये नहीं बताया कौन सी फिल्म है आप। अच्छा, हम अपने आप को ये सब समझते हैं। मुजफ्फर अली साहब कह रहे हैं भाई, इन्होंने सवाल का जवाब दिया, ये अपने आप को ये सब चीजें समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? मैंने ये पूछा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम लिखें। तो मुजफ्फर अली साहब ने लिखा है कि जेंटलमैन, सरफरोश, हीरो नंबर 1, साजन, आशिक, गजनी। अब ये कितने घंटे की फिल्में हो गई ये बताइए आप। इतने घंटे आप इसको काउंट करना शुरू करें, कितने 1 2 3 4 5 6, यानी आपकी पर्सनालिटी तो भाई 6 तरीके की फिल्में वाली है। अपने आप को आप इतनी सारी चीजें समझते हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पर जासिम का कहना है कि अब तक तो पता नहीं किसके, लेकिन शायद फ्यूचर में कोई हो मेरे लिए भी। हाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आप देवदास ना बनिएगा, आप हीरो बन जाइएगा। ठीक है, देवदास भी हीरो ही होते हैं, लेकिन जो मूवी से मुझे याद आ रहा है उसमें तो देवदास बन के शाहरुख खान को मिली नहीं थी ऐश्वर्या राय। अच्छा जी, सो आज अब क्या है यहाँ पे। हाँ, मुझे पता है आरिफ के शाहरुख खान की फैमिली में गौरी उनकी वाइफ है और उनकी बेटी भी है। मुझे पिक्चर भेजी आपने, थैंक यू। अच्छा चलें जी, और जोक भी भेजा आरिफ ने, कहते हैं कि शौहर आज खाना पकाना नहीं है तो चले गए और लगे थे। हैं ये कहाँ से भेजते हैं आप कॉपी पेस्ट करके, जो कि सारी चीजें इधर उधर हुई भी होती हैं। आरिफ पिक्चर ही सही आ जाती है, बाकी तो सारी चीजें उधर उधर जाती हैं। चलें जी, अब आप जो है ऐसा कीजिए कि 5:28 हो चुके हैं। हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे आपके साथ और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे, न्यूज भी बताते रहेंगे और साथ साथ सवाल भी पूछा है। सवाल मेरा ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, प्लीज बताइए, प्लीज। जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना है और हमारे पास जवाब आ रहे हैं। अगर आपने अभी ये ट्यून इन किया है तो आपको बता देती हूँ कि आपने जवाब कहाँ देना है। आपने देना है 66622107 पे, इसे आप दे सकती हैं जवाब। 5:29 और अब एंजॉय कीजिए मरजानिए, नेहा कक्कड़ की आवाज। 5:29 ड्राइव थ्रू करके एक आवाज आती है, मुझे ऐसा लगा। मैं वापस आ गई 5:45 उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और गाड़ी जब चल रही है तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। नेपाली रुपीज आज हैं 32.84, बांग्लादेशी टका है 23.28, पाकिस्तानी रुपीज हैं 43.37, श्रीलंकन रुपीज हैं 54.66, इंडियन रुपीज हैं 20.43। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स थे जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और साथ साथ सवाल मैंने आपसे ये पूछा था, क्या पूछा था, आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना है। और इस हवाले से जो है बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? 66622107 पे आप अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज मुझे, मैंने फिल्म का नाम पूछा था और उन्होंने क्या भेजा है ये सुनिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका, और काफी अच्छी आवाज है आपकी। अच्छा जी, अब ये है कि 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सवाल का जवाब यहाँ पर क्या आ रहा है। हाय मैम, गुड इवनिंग, और हम तुम्हारे हैं सनम। अमीन साहब है और इनका कहना ये है कि भाई हम तुम्हारे हैं सनम। अच्छा है ये मूवी। अच्छा, यहाँ है पागलपन। आरिफ, आपने तो सही बताया है, बिल्कुल पागलपन इसलिए कि आपके प्रोग्राम को पागल की तरह मोहब्बत करते हैं हम लोग, मैसेज करते हैं, आप उनको रीड करती हैं और आप भी पागल हो जाती हैं और हम मैं पागल हो जाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पागल होती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसके साथ साथ आपने क्या कहा है, पागलपन मूवी अब पता नहीं है भी या नहीं आरिफ, मुझे तो ये भी नहीं पता है।
अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास सरफराज का। सरफराज कहते हैं क्या है, चले आपने खुद बता दिया कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, पागल, यानी ये मतलब हुआ ना आपका। अच्छा जी, और अब ये जो है सरफराज है, और सरफराज ने तो भाई वीडियो बना के भेजी अपनी बेगम के साथ, और पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, कहीं किसी गार्डन में घूम रहे हैं। मुझे, मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, सामने से स्क्रीन बस मुझे नजर आ रही है। तो इसमें लिखते हैं ये है कि सलाम, और शाहरुख जी का बोले अभी सलमान खान और नेहा कक्कड़, अच्छा सॉन्ग्स के हवाले से आप बात करें, आपको पसंद आए, और सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आपने भेजी, और सेम वही प्ले करें जिसमें मैं अपनी बेगम का हाथ पकड़ के चल रहा हूँ, यही वाला सॉन्ग चाहिए इनको। ठीक है, थोड़ी सी देर में मैं आपकी ये जो है जो आपने सॉन्ग बताया है, बल्कि जो इसमें चल रहा है बैकग्राउंड में इस वीडियो में, मैं जरूर प्ले करूंगी। अच्छा, यहाँ जो है सबा है, सबा कहते हैं कैसी हैं आप, इस्लाम का आपने, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सुन के खुशी हुई सबा, आप खैरियत से हैं। अक्सर लोग खैरियत बोलते हैं लेकिन खैरियत से होते नहीं है। फ्यूज उड़े हुए होते हैं, मैं भी हूँ उनमें शामिल, मेरे भी उड़ जाते हैं कभी कभी। अच्छा जी, और यहाँ जो है आपने कहा है अनाड़ी, अच्छा आप अनाड़ी होते, क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप अनाड़ी, मतलब मूवी का क्यों आपने सोचा इस बारे में कि भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं अनाड़ी, क्यों ऐसा होता है ना, क्या सोच के कुछ बोला होगा ना आपने, किस बारे में, कैसे आप अनाड़ी हैं ये बताइए मुझे। अच्छा, सब कुछ सीखा हमने, और आपने कहा कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों की सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त, मुझे तो इस बात पे क्लैपिंग सवा के लिए, सबसे अच्छी बात की है। और यहाँ जो है अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ये कौन है, माय नेम इज अदनान शेख, और तुमको भूल ना पाएंगे। अच्छा, ये भी अच्छा है भाई, क्या बात है। अच्छे मैसेज आ रहे हैं। मुर्तजा खान क्या कहते हैं, सलाम कह रहे हैं, और वालेकुम सलाम मुर्तजा, और सामने जी प्रोग्राम की तारीफ आपने बहुत सारी की भी है, बहुत शुक्रिया। जिंदगी की राह में खुद को अकेला मत समझना दोस्तों, और भी बहुत हैं जो इस शोरो गुल में तना है। हाँ, ये बात तो है भाई, बहुत सारे लोग हैं। और सवाल का जवाब है, अपने आप को हम ये समझते हैं जी कि हम आपके दिल में रहते हैं। 5:49 हो चुके हैं, और इसी तरह से मैसेजेस का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, तो जवाब में कोई मूवी का नेम लिख के भेजिए हमें 66622107 पे, और कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। गाना गाने को नहीं बोला है, गाना गा के नहीं बनाओ, फिल्म का नाम भेजो, ठीक है। थोड़ी सी देर में रेसिपी के साथ वापस आती हूँ, और एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, और स्पेशली हाँ जी, सरफराज और सरफराज की वाइफ के लिए आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग बीच में कबाब में हड्डी बन जाते हैं। मैं तो वैसे भी हूँ ड्राइव में। ड्राइव जो भी कर रहा होता है उसके बीच में घुस जाती हूँ। इन्हें पे लिखा हेट स्टोरी से, और जनाब हेट स्टोरी के आगे भी है भाई, 2 भी है, ये हेट स्टोरी 2 से आपने सुना है कभी आईने पे लिखा के की आवाज एंजॉय की आपने इस वक्त। अच्छा जी, टाइम हो रहा है 6:09, और अब ये है कि मैंने रेसिपी का कहा था, आप लोग सोच रहे होंगे पकाने चली गई है शायद। मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था, शायद मैं बना लूँ, अब इतनी देर तो हो गई है तो पका देना चाहिए मुझे, वैसे भी तो पकाना ही ना आप लोगों को। अच्छा जी, रेसिपी क्या है आज की रेसिपी है दाल रोटी, ठीक है। ये किस तरह से बनेगी, बहुत भूख लगती है ना आप लोगों को, कि भाई मुझे भी लगती है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली क्यों नहीं लगेगी, सबको लगेगी, खाना जरूरत है हमारी। सो अब ये है कि रोटी और चावल तो नहीं खा सकते, अब क्या करें, प्रॉब्लम है इसकी। तो किस तरीके से जो इस चीज को जो है पूरा किया जाए, तो यानी जो रोटी खाने की जो आदत है, तो उसमें जो है दाल रोटी की जो रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 कप आपको मूंग दाल चाहिए, ये एक हेल्दी रेसिपी है, ठीक है, जो डाइट पर मतलब है, या अपनी वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, या वैसे भी अगर खाना चाहते हैं तो भी खा लीजिएगा, लेकिन ये कि ये उन लोगों की तरफ है, ये हेल्दी रेसिपी, ठीक है। हेल्दी टाइप की जो होती है ना, डाइट कॉन्शियस जो होते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, रोटी चावल नहीं खाना है, ये उनके लिए। सो इसमें जो है 1/2 कप मूंग दाल एंड 1/2 कप मसूर दाल आपको चाहिए, फिर इसको वॉश करें, फिर सोक करें इसे आप 1 घंटे के लिए, ठीक है। इतने में आपने करना क्या है, एक प्याज आप ले लीजिए दरमियाने साइज का, उसको आपने क्या करना है, चॉप कर लेना है। ग्रीन चिली आपको चाहिए 1 बिग, बड़ी वाली ले लीजिए, छोटी वाली मत लीजिएगा, बहुत तेज होती है। अच्छा, आगे जो है आपको चाहिए हरा धनिया चाहिए आपको, कोरिएंडर जो होता है 2 टेबल स्पून, ये भी आपने भर के लेना है और चॉप कर लेना है। गार्लिक आपको 5 to 6 चाहिए। इसके साथ साथ आपको सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, और आपको चाहिए क्रश रेड पेपर, जो जिसे हम कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, वो ले लीजिए आप 1/2 टेबल स्पून हीट।
ऐसा होता है ना कि जब डाइट पे जाते हैं लोग कहते हैं बॉयल खाना खाएं, भाई अब इस तरह से भी नहीं हो सकती, जिंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये फिर भी बेहतर है कि इसमें थोड़ी सी मिर्च मसाले थे, थोड़ा सा स्पाइसी है ना। सो इसके साथ आपको चाहिए और क्या चाहिए, रेड पेपर पाउडर चाहिए, जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी आपको चाहिए, ठीक है। सो अब जो है इसमें हाफ टेबल स्पून जो है भर के जो है हीप्ड यानी कि हल्दी डलेगी, वो भी आपको चाहिए, राइट। और गरम मसाला हाफ टेबल स्पून हीप्ड पिसा हुआ ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्यूमिन चाहिए आपको यानी सफेद जीरा जो होता है 1 टेबल स्पून चाहिए आपको। अब इन सब चीजों का आपने करना क्या है, तमाम जितनी भी चीजें हैं अपने हिसाब से आप ज्यादा भी कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, मगर जितनी मैंने क्वांटिटी बताई मेरे ख्याल ये बर्दाश्त के काबिल है, इतनी ही सही है। सो इस दाल रोटी में तो इतनी ही बेहतर है। तो जो दाल की रोटी बनेगी तो इसमें अब हाफ कप आपको पानी चाहिए, और ये सब चीजें लेके आपने करना क्या है, सिंपल आपने जो है ब्लेंडर में डाला और उन सबको जो ब्लेंड कर लिया। और अगर आपको लगे कि आपकी जो जैसे गरम मसाला या कोई चीज पिसा हुआ डाल दें तो बेहतर ही होगा, फिर ब्लेंडर में डाल के इसको बना लीजिए। सो अच्छा सा ये बन जाएगा, मतलब ये बैटर जो बन जाएगा तो उसको आपने निकाला, कुकिंग पैन में आपने ऑलिव ऑयल स्प्रे किया, स्प्रे की बॉटल मिलती है बिल्कुल बाजार में, बिल्कुल अवेलेबल है हर जगह हर मार्केट में। सो वो लाए आपने, मैं भी लेकर आ चुकी हूँ ऑलिव ऑयल की, उसको स्प्रे कीजिए आप। और स्प्रे करने के बाद अगर आप अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ी सी देसी घी अगर आप चाहें थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है। सो आपने करना क्या है, आपने कुकिंग स्पून जो होता है बड़ा वाला जो होता है जिससे हम खाना निकालते हैं पकाते हैं, बल्कि जिससे खाना पकाते हैं, उससे आपने लिया और मिक्सचर को जो है आपने पैन में डाल दिया और स्प्रेड कर दिया हल्के हल्के से, जैसे नहीं आप पैनकेक वगैरह बनाते हैं, पैनकेक पता है ना, या आप समझ लें ऑमलेट वगैरह जो बनाते हैं उस तरीके की वो हो जाएगी गोल गोल से, ठीक है। और कैसे बताऊं भाई, इसी तरह राउंड शेप में हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको राउंड शेप देते जाइए। और 2 से 3 मिनट इसको जो है आपने स्लो फ्लेम पर कुक करना है, फिर आप उसकी साइड चेंज कर दीजिए। फिर इस तरह से 2-3 दफा देख लीजिएगा कि भाई दोनों तरफ से सिक गया, तो फिर वो उसको आप निकाल लीजिए और फिर उसको खा लीजिए। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको किस चीज के साथ खाते हैं, योगर्ट आपको पसंद है तो आप उसके साथ खा लीजिए, रायते के साथ खा लीजिए, लंच में खा लीजिए, डिनर में खा लीजिए, ब्रेकफास्ट में भी आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो ये थी आज की एक जबरदस्ती रेसिपी, इसको जरूर ट्राई करना। रोटी चावल जो है थोड़ा सा कम करना, हाँ। सो अब जो है टाइम हो गया 6:13, बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और उसके साथ साथ जो है मैं बता दूं आपको कि भाई हमने आज सवाल पूछा था, और सवाल ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, और जवाब में आपने एक मूवी का नाम लिखना था। और अब यहाँ सवाल जो है सवाल का जवाब जो है बिल्कुल नजर आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे अंबर का मैसेज नजर आ रहा है, मुस्कुराना खुद सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि मुस्कुराना खुद पड़ता है और रोना लोग बहुत सिखाते हैं, सही बात है। आप क्या जख्म छेड़ देती हैं शाम के वक्त आप मेरे। अच्छा जी, सलाम और गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सवाल तो बहुत अच्छा है, दिल कर रहा है कि कॉल करूँ मगर कंट्रोल किया हुआ है। बहुत लोगों ने कंट्रोल कर लिया कॉल पे। मैं भी सुधरने वाली नहीं, आप लोग मुझे तंग करते हैं, मैं भी आप लोगों को तंग करती हूँ, मजा आता है वैसे। आगे आप कहते हैं कि आपकी हंसी सुनकर मूड अच्छा हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच अंबर। अरे कल की बात बताती हूँ मैं आपको। कल मेरे बहुत शदीद सर में दर्द था, मैं घर गई, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा के सो गई। अब मैं सो गई है, मुझे लगा कि मुझे कोई ना मतलब रात के वक्त कोई 11:30, 12, 12:30, 1 बजे के करीब मेरी आंख खुली। हाँ, ऐसी टाइम हो रहा था कुछ, मुझे लगा मुझे कोई याद कर रहा है शायद। अच्छा जी, तो मैं ऐसी फिर मैंने कहा अब यार ये आंख तो खुल गई, अब क्या करें भाई। तो अब मैंने जो है फिर मोबाइल ऐसे चेक करने लगी, तो देखा मैंने अंबर का मैसेज था उसमें, सामने जी आप मुझसे मिलेंगी, आप मुझसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी बता दीजिए। ऐसे ही बोला था ना अंबर। मुझे लगा कि यार मैं अंबर मुझे इतनी रात में याद करती है। अंबर आपको क्या हो गया? अंबर मैं आपसे जरूर मिलूंगी, मैं स्पेशली अब कल जैसे ही मेरे बॉस आएंगे मैं सामने देखूंगी उनको जाऊंगी, बल्कि उनके ऑफिस में जाके उनसे बोलूंगी प्लीज इजाजत दीजिए कि अंबर यहाँ स्टूडियो में आ जाए और हम उनसे मिल लें। तो कल की रवा दवा ये थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अभी अंबर की इतनी आवाज सुन के ना, इमोशनली आवाज जो थी उनकी ऐसी थी बिल्कुल, आप मुझसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी बता दें आप मुझे। अच्छा ठीक है, फिर मैंने तो बंद कर दिया, फिर मैंने उसके बाद कुछ देखा ही नहीं। फिर मैं गई अपने टीवी ऑन किया, मैंने कहा अब यार अब नींद तो आ नहीं रही है मुझे, मैं क्या करूँ, अब मैं टीवी देखने लगी। फिर मैं टीवी देखा था नीली जिंदा है, वहां पे भी नीली जिंदा है और इतना हॉरर ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा तो अभी बहुत देख लीजिएगा। तो उसकी एपिसोड मैंने देखी। तो कुछ कहानी ये रही, अब अंबर का मैसेज ले ले। अंबर सच बता रही है ना, ऐसे ही हुआ था ना अंबर है। अच्छा जी, अब आगे जो है, अच्छा आगे क्या कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, ये मेरे दिल की मजबूरी को इल्जाम ना दे, मुझे याद रख बेशक मेरा नाम ना ले, तेरा वहम है कि मैंने भुला दिया तुझे, तेरी ऐसी कोई सांस नहीं जो तेरा नाम ना ले, और ना कर नसीब से इतने गिले, इंसान जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। ये भी बात ठीक है, जरूर मिलूंगी मैं आपको एक दिन, मुलाकात करेंगे, हम आपके साथ चाय पियेंगे, ठीक है। तो दिल से लगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आ। कहाँ से कॉपी पेस्ट मार दी।
गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझको खोया नहीं। वो नहीं करते याद, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल इसलिए जलता है कि हम उन्हें भुला नहीं सकते। हाय 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 हाय, क्या बात है। बस हो गए ना आपके मैसेजेस। अच्छा जी, चलें जी। और अंबर आपकी मोहब्बतें हैं। देखिए ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं जो आपके, अंबर का बेसिकली क्या चक्कर है कि अंबर जो है ना, मेरा लहजा जो है ना, मेरी बात करने का अंदाज है, ये इसको पसंद करती हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में अब लोग इस तरह के हो गए ना कि वो मतलब वो चीज मतलब उनको शायद ऐसा फील होता है कि मतलब मैं जो हूँ सब मसलों को सुन लूंगी, सारी बातों को, मतलब मुझे जो समझ में आ रही है बात वो कुछ इस तरह की है, तो वो मुझसे बहुत दिल से मोहब्बत करती हैं। वो मेरी बातों से, मेरे बात करने के अंदाज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो वो चाहती हैं कि मैं उनसे मिलूं और उनकी बातें सुनूं। बेसिकली ये उनका मेन मकसद है और कोई नहीं। तो आप लोग ज्यादा मजाक में ना कुछ ऐसी वैसी बातें ना किया करें, और जो है अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सो वो बहुत ज्यादा जो है मुझसे, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो 6:17 हो चुके हैं। आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। मैसेजेस आज बहुत बहुत ज्यादा हैं और टाइम मेरे पास अब थोड़ा सा ही रह गया। अब से थोड़ी सी देर के बाद अजान का भी टाइम हो जाएगा। आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना है आपने, और इस सवाल का जवाब जो है आप दे सकते हैं 66622107 पे। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ तो फिर आपको बताएंगे कुछ ना कुछ। तो हाँ, मुझे बताना ये था कि भाई अक्षय कुमार बड़े परेशान है, पता नहीं क्या हो गया उनको कि इतने परेशान है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी देर में बताऊंगी कि भाई वो क्यों परेशान है, उनके साथ क्या परेशानी है। हाँ जी, एंजॉय कीजिए 40 मिनट। और अब जो है गोल्ड प्राइजेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 220 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 207.50 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 182.52 कतरी रियाल। और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 156.45। सो ये गोल्ड प्राइजेस थी। और इसके साथ साथ कल जो है जबरदस्त किस्म का मैच होने वाला है, आपको पता है फाइनल है PSL का, और होगा किसके दरमियान, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी। सो अब इनके दरमियान तो होगा, लेकिन आप बताएंगे, आप इस बारे में भी आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई पेशावर ज़ल्मी जीत सकती है कल मैच या फिर मुल्तान सुल्तान्स। मुझे ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान्स जीत जाएगी और पेशावर ज़ल्मी के चांसेस कम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब आप लोगों को क्या होता है वो आप लोग खुद बता सकते हैं मैसेज करके। अच्छा जी, अब आज का सवाल मैंने ये पूछा था आपसे कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम आपने लिखना था। अच्छा, क्या है यहाँ पर, मुल्तान सुल्तान। चलें जी आगे मैसेजेस, 1 मिनट रुक जाइए जैसा थोड़ा सा। अच्छा, मैं तो ऐसे आराम से बोलती रहती हूँ ना कि सोचते होंगे लोग सुनने वाले भी क्या कर रही हैं ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, मना करना पड़ता है ना, थोड़ा सा रीड नहीं कर पाती हूँ फिर मैं, बस ये मसला हो जाता है। तो बहरीन से हमारे पास मैसेज है और कहते हैं ये है इस्लाम मुनीर का कहना है। तो वालेकुम सलाम। और अच्छा जी, तो आपने बहुत सारी तारीफें की हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपने कहा शेर व शायरी का सिलसिला मुनीर का तो जारी ही रहता है। तो कहते ये है कि दिल समझता था कि शायद हो अफसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादान जाना। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप अफसुर्दा हैं तो दूसरा भी होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र लगती है, वो चेहरा भूल जाता है मगर उससे जुड़ी दिल की सभी यादें आकाश बेल की मानिंद रूह के शजर से शाख दर शाख लिपटी ही रहती हैं, उन्हें खुद से जुदा करने में एक उम्र लगती है। ये पढ़ने में भी एक उम्र लग गई मुझे। वो जब जाने महकमे मौसमियात की तमाम पेश गोइयों को झुटलाकर फकत अपने हंसने से मौसम को बदल सकती है। ओए, ये बात बड़ी अच्छी कही, इसको मैंने जरा अच्छे से पढ़ा है, बार बार पढ़ूंगी, ये रहने दे मुनीर आप, ये कितनी अच्छी बात आपने कही है। वो जब चाहे महकमा मौसमियात की तमाम पेश गोइयों को झुटला कर फकत अपने हंसने से मौसम को बदल सकती है। अरे वाह, क्या बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसी बात पे, इस पोइट्री का। ले लिया मैंने। अच्छा जी, और अब हंस रहे हैं सब। मुल्तान, चलें जी, सबका कहना है कि मुल्तान सुल्तान। हाँ, मैंने भी कह दिया है भाई मुल्तान सुल्तान है। अच्छा, यहाँ जो है एक सॉन्ग प्ले कर दें अंबर के नाम पर, एक दिन आपसे यूं ही हम मिल जाएंगे, ऐसा सोचा ना था। एक अंबर होती तो हम कहते ये वाला गाना, एक अंबर ही नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ अंबर ही नहीं आ देगा, या कहा हुआ है आपने भी कि सिर्फ अंबर ही नहीं है, अंबर के अलावा भी लोग आपको बहुत सुनते हैं, पसंद करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोग सुनते हैं। अच्छा, यहाँ मैसेज आया है, मेरे सवाल का जवाब आया है, आप अपने आप को क्या समझते हैं, और जवाब में कोई मूवी का नाम लिखें। तो एक आया है मौला जट, खुद ही बता दिया। मौला जट। अच्छा, और दीपंग है, कहते ये हैं कि मैम अगर मुझे किसी मूवी का नाम लेना पड़ा तो मैं पीके की तरह हूँ। पीके, अच्छा, पीके मूवी जो आई थी। ओके जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और किसका है, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई ये कौन है जो मुझसे खैरियत पूछ रहा है, अब तो जाने का टाइम आने वाला है, अब आप खैरियत पूछ रहे हैं हमसे। तो एक रिक्वेस्ट आपने की है, ये कौन है यहाँ पर। अच्छा जी,
दीपंग का मैसेज हो गया। और ये है आर के कहते हैं इस्लाम सामिद जी, प्रोग्राम ड्राइव थ्रू की तारीफ आपने की हुई है, इंतजार तो बहुत था हमें, लेकिन आए ना वो कभी, हम तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं, अगर होता उन्हें भी इंतजार कभी। आज के सवाल का जवाब है प्यार किया तो डरना क्या। हाँ भाई, और क्या, प्यार किया तो डरना क्या, बुरी चीज थोड़ी की है, कोई जुर्म किया है क्या। अच्छा, यहाँ जो है अनवर का कहना ये है कि भाई जवाब है हम हैं राही प्यार के। पूरी इन्होंने तो इतनी सारी फिल्मों के नाम बता दिए, मैंने तो एक पूछा था। सो हम तुम पे मरते हैं, हमारा दिल आपके पास है, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। सारी कहानी बता दी, पूरी साइकिल। अनवर तो अनवर ही है। अच्छा जी, ये अब्दुल रहमान है और कहते हैं ये भाई पीके, सुपरमैन, पीके बोला फिर सुपरमैन बोलते हैं। चलें ठीक है जी, देख लेते हैं। और इसके साथ मुबीन बुखारी क्या कहते हैं। मुबीन बुखारी के तो मेरे ख्याल से 1 साल हो गए, मैसेज ही नहीं शामिल होते प्रोग्राम। सलाम कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है भाई आप क्या बनते, ये कह रहे हैं मैं पगला बन जाता। पगला कौन सी मूवी है? हाँ, कोई मूवी है पगला क्या? और यहाँ पर मैसेज है तूरी क्या कहते हैं, ना हमारा कोई ना हम किसी का। ये कौन सी मूवी है, ना हमारा कोई ना हम किसी का? ये कौन सी मूवी है तूरी, कहाँ की है? ख्वाहिश थी खुद बना ली है क्या? ख्वाहिश थी जल्द होने की, ना मालूम ना था खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती है। अरे इतनी उदास बातें ना किया करें, खुशियां तो हर लम्हे हर पल मिलती हैं अगर आप अपने इर्द गिर्द और खुद से खुश होना सीखें। ये ना सोचें कि दूसरे आपकी खुशी में खुश हो जाएंगे, ये वो आके खुशी दे देंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको खुशियां खुद तलाश करनी होगी, खुद खुश होना होगा और दिखाना होगा लोगों को कि आप खुश हैं, राइट। और इस तरह से मत सोचा करें इतनी इमोशनल बातें। इससे होगा क्या, सिर्फ इससे आपको दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इतनी ऐसी सैड वाली बातें ना सोचनी नहीं चाहिए। विक्रम सिंह कहते हैं कि मैं अगर होता, मतलब अपने आप को मैं समझता हूँ, तो इन्होंने कहा है जवाब में मूवी का नाम लिखना है, तो इन्होंने लिखा है बादशाह। क्या बात है भाई, अपनी सोच है और क्या, अच्छी सोच सोचनी चाहिए। इन्होंने फिल्म बादशाह का सोचा है। साजिद अली बेफरमाए सलाम कह रहे हैं, ड्राइव थ्रू वाली प्यारी सी सामिया जी आप चलें जी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे से। कौन है आप? क्या मैं तो भूल गई, साजिद अली बेफरमा। सो आपने कहा कि मैं हूं ना, अच्छा आप मैं हूं ना, ठीक है जी, आप हर काम में मैं हूं ना होते होंगे, मैं हूं ना काम करके दूंगा ना, ये काम करके दूंगा, है ना, ऐसे भी होते हैं ना लोग। अच्छा जी, नहीं मीठा की बुराई नहीं किया करें, जालिमो मीठा मेरी जान है। नहीं ऐसे नहीं लिखा, नहीं मीठा की बुराई ना किया करो, जालिमो मीठा मेरा जान है। मैं अपने आप को क्रिश 3 समझता हूँ। ओए होए, क्रिश 3 में कौन था? आमिर खान था। अच्छे जी, आमिर खान थे उसमें यार। ठीक है जी, गुड इवनिंग का है। अंबर से एक मुलाकात जरूरी है, आपने भी करनी है। अंबर देखें आपका कितना रिकॉर्ड लगाते हैं ये लोग ना, है ना। मैं जरूर आपसे एक दिन मिलूंगी, हम पिक्चर पोस्ट करेंगे अपनी। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, खिलाड़ी आई एम बख्ता है कोई, और उन्होंने कहा है कि भाई खिलाड़ी होता मैं। ठीक है जी, खिलाड़ी तो और ये कौन है? गदर तारा सिंह है और कहते हैं जी गदर होते आप। अच्छा ठीक है, तो कुछ मैसेजेस थे और जो है हम भी प्रोग्राम में और भी मैसेजेस हम शामिल करेंगे, लेकिन एक मलिक साहब का मैसेज शामिल कर लेती हूँ। ये कहते हैं ये है कि भाई समझते तो हम अपने आप को ना जाने क्या क्या थे, फिर हमारी शादी हो गई। तो आपकी फिल्म का नाम हुआ फिर हमारी शादी हो गई। यानी आपकी शादी हो गई, तो उसके बाद जो आपकी कोई फिल्म बनी ही नहीं, सब डब्बे में चली गई। 6:48 और अब आज से तेरी मेरी थ्रू, और हमारी ड्राइव के बस अब 3 घंटे तो पूरे हो चुके हैं। अब हम जो है 3 घंटे में दाखिल हो चुके हैं, आधा घंटा बस मेरे पास रह गया है। सो मुझे आपको ये बताना है कि भाई न्यू कतर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। ये हो गया ओपन, और कहाँ हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। मिसमेर में, एशियन टाउन में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जो है वैक्सीनेशन सेंटर है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि भाई नेशनल कोविड प्रोग्राम के तहत आपको पता है कि ड्राइव थ्रू ये जो चल रहे थे, जो ओपन हुए थे वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो ये इनमें से 2 जो हैं वो 2 और QNCC वाला जो है वो आने वाले 1-2 हफ्ते में जो है ये बंद हो जाएंगे। सो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसकी जो लास्ट डेट है ड्राइव थ्रू लुसेल की, उस वेडनेसडे 23 जून है, यानी आज है। इसके साथ साथ अलवक्रा वाली जो है उसमें जो है जनाब 30 जून है उसकी। और इसके साथ साथ कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो ट्यूसडे तक यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन होगी 29 जून तक। तो ये एक न्यूज़ अपडेट थी आपके लिए। और अब जो है 7:04 हो चुके हैं। सवाल मैंने ये पूछा था कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना है। तो यहाँ जो है मेरे पास मैसेज आया हुआ है और ये कहते हैं कि भाई बाजीगर। चलें जी, बाजीगर हो गए आप, एक विलन
बाद ये कौन है? अब्दुल फाते हैं और सलाम कहने वालेकुम सलाम, और साथ साथ आपने लिखा है एक विलन अब्दुल फाते। ठीक है जी। सो यहाँ जो है दबंग मिस्टर इंडिया श्री 420, अरे वाह वाह क्या बात है। कुलविंदर सिंह ने कहा है बादशाह के 2 आ गए, चलें अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है सलाम का है मुकद्दर का सिकंदर वसीम तबस्सुम दिल दिया गल्ला आपको पसंद आया, ठीक है जी। मुकद्दर का सिकंदर, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी। और बाजीगर प्रोग्राम इज गोइंग गुड, थैंक यू सो मच। बाजीगर होते, चले ठीक है जी, बाजीगर होते आप, फिल्म होते तो। और मैं हूँ लकी, आप है लकी, ठीक है नाइस प्रोग्राम मैम जी, और थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने के लिए। मैं तारीफें तो पढ़ी नहीं रही हूँ आज मैं। अच्छा जी, मैं तो अपने आप को सुल्तान समझता हूँ, बाकियों का पता नहीं। आप अच्छा समझते हैं, कोई बात नहीं, बाकियों का फिक्र भी नहीं करनी है, सिर्फ हमने आप ही का पूछा है हमने पूछा ही नहीं किसी और का, अपने आप के बारे में ना, ठीक है, अपने अपने बारे में। अच्छा, हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम किसी से कम नहीं अच्छा सोचते हैं आप, बिल्कुल ऐसी सोच रखनी चाहिए कि आप किसी से कम है भी नहीं। और ये है जैद ताहिर, और ये कहते हैं भाई जिद्दी ताहिर वसीम ने कहा है जिद्दी हूं मैं, ठीक है जी। रागपाल का क्या कहना है? रागपाल जो है वो तारीफें की हुई हैं, सॉन्ग्स की हुई हैं, चलें जी, वो बहुत शुक्रिया उसके लिए। और साथ साथ जो है आपने क्या कहा है, कबीर होते हैं आप, क्या कहा हुआ है, कुछ कहा हुआ है, कबीर सिंह बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ये जो है सलाम कह रहे हैं, और सलाम के साथ अमीन खान राजस्थानी है, मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाने से क्या होता है आपको मालूम नहीं है मैंने तो बताया ना आपको और आपके सवाल का जवाब है कि मैं अपने आप को सबका साखी समझता हूँ। साखी क्या होता है? साथी। ओह अच्छा, साथी। और दिल का बादशाह मानता हूँ अपने आप को दिल का बादशाह मानता हूँ और साथी समझता हूँ। साथी मूवी भी आ गई, बादशाह मूवी भी आ गई, और आखिर में आपने दिल वाले लिखा है। चले जी, अच्छी बात है। और यहाँ पर सामने जी, मैं अपने आप को खिलाड़ी समझता हूँ लेकिन हूँ नहीं प्रोग्राम इज गुड, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया अदनान अंजुम है पाकिस्तान से, गब्बर ठीक है। और यहाँ पर कौन है सामे जी? गुड इवनिंग, खबूर से, सऊदी अरेबिया से मैसेज है हमारे पास, उमैर और रेहान का, दोनों साथ सुनते हैं, आखिर चक्कर क्या है ये बताइए। आप दोनों रोजाना ड्राइव, मेरे ख्याल से ऑफिस वगैरह से निकलते होंगे या फिर कहीं और, ऐसा होता है ना अक्सर फ्रेंड्स आपस में जिम वगैरह भी जा रहे होते हैं, तो यही कुछ कहानी होगी। महकी सी कुछ हवाओं का, भीगी सी कुछ घटाओं का इंतजार, अपने बादल का, अपनी बारिश का, अपने सावन का इंतजार, अपनी धड़कन का, अपनी सांसों का, अपने जीने का इंतजार, और अपने आप को समझते हैं तुम बिन समझते हैं अच्छा, ये भी अच्छा है। अच्छा, गोविंद क्या कहते हैं? शर्मा जी क्या का कहना ये है कि सलाम सामे जी और गुड इवनिंग कतर ड्राइव थ्रू, और उसके साथ साथ आपने कहा है कि मैम मुझे लगता है कि खामोश वो वाला खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा वाला मैंने तो यही बता दिया। चलो जी, हो गया ये। और कौन है भाई? बहुत मैसेजेस हैं आज भाई। जब तक है जान, आफ्ताब कहते हैं कि भाई जब तक है जान। सवाल मैंने ये पूछा था जिन्होंने अभी अभी जी ट्यून इन किया है हमारा FM 107 की हालत हो जाती है आरजे बनना आसान काम नहीं है। सो मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना था, तो भाई जब तक है जान, ठीक है जी, जब तक है जान। क्या फिर आगे 7:07 हो चुके हैं। थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे भाई अक्षय कुमार के साथ हुआ क्या, आखिर वो क्यों परेशान है। अब फाइनली बता ही दूंगी मैं आप लोगों को आ गए हम, और 7:21 हो चुके हैं। आज मैंने सवाल ये पूछा था, इसके जवाब इतने आए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कितना आएगा। अच्छा जी, पूछा मैंने ये था कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, और जवाब में कोई मूवी का नाम लिखना था। साथ साथ मैं बता दूं भाई अक्षय कुमार क्यों परेशान थे। अक्षय कुमार परेशान है जाली खबरें फैलाने वालों से, और कह ये रहे कि भाई उनके बारे में जो है एक रूमर उड़ रही थी, काफी ज्यादा अफवाह गर्दिश कर रही थी कि भाई फिल्म जो बेल बॉटम है और उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो है कोरोना वबा की वजह से, जो पैंडेमिक आपको पता है सिचुएशन चल रही थी, तो फिल्म का मुआवजा कम करने की जो है उनसे दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने अपने मुआवजे में 30 करोड़ तक की कमी कर दी। तो अक्षय कुमार ने कहा भाई ये झूठी खबरें हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला अपने मुआवजे में कमी। अब बताइए कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। सो उन्होंने ये कहा कि भाई ये सब बातें गलत हैं और ये झूठी बातें जिसको जो है मेरे बारे में इस तरह से फैलाई जा रही है। मैं कोई नहीं कम कर रहा, चाहे पैंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं करूंगा कम। अच्छा, आगे जो है यहाँ पे मैसेजेस देख लेते हैं जल्दी। हम सुपर मास्टर होते, पता नहीं क्या आपने कौन सी मूवी का नाम लिखा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, इस सॉन्ग में सब कुछ ओके जी। अब ये वाली बातें तो मैं नहीं अभी कर सकती हूँ रीड। अब मैसेज हो, उसका सवाल का जवाब होता तो मैं जरूर शामिल कर लेती। अच्छा, मैं फिरोज अली सामे जी सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं अवतार में राजेश खन्ना मैंने हीरो थोड़ी पूछा है फिरोज साहब, आप तो हीरो बन गए अवतार फिल्म। अच्छा ठीक है जी। सो ऐसा अपने आप को समझता हूँ, और ठीक है जी। हाँ ओके, अवतार फिल्म आपने कहा कि मैं उसकी तरह अपने आप को समझता हूँ, राइट। और इसके साथ साथ जो है
ठीक है, यहाँ मैसेज अब दूसरे भी मैसेज हैं दिल वाले। ठीक है, अब्दुल कुद्दूस का कह रहा है ये कि भाई दिल वाले। और यहाँ है हेलो गुड इवनिंग, और जेरी खान है, और जेरी खान ने कहा है भाई क्या कहा है, गुड इवनिंग कहा है बस, आपने बताया नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कौन है जो रो रहा है? खुदा गंजे को नाखून ना दे। क्यों भाई, क्या हो गया? सलाम कहा है, प्रोग्राम एकदम जबरदस्त है। अच्छा, जो आपने डाइट वाली रेसिपी बताई है वो इतनी चीजें तो मुझे याद नहीं रहती कि आप मुझे वो, अच्छा ठीक है सही है, लेकिन उसमें इतनी चीजें तो थी भी नहीं, आपकी मर्जी की है, जो भी चीजें आप डाल लें तो अच्छा है वैसे भी। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है खाना खाओ कम। अरे बिल्कुल, हम इस मुहिम पे चल रहे हैं और अपने लिसनर्स को भी लेके चल रहे हैं कि खाना कम खाइए भाई, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। हम छोड़ के जाते तो कैसे जाते, पर कार्ड दिए उसने रहाई, अच्छा पर कार्ड दिए उसने रहाई देकर। और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड सामिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ये कौन है ना हमारा ना, अच्छा ठीक है, ये क्या करूं, मैसेज इतने सारे चलें, अब बस ये मैसेजेस थे जो हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं। मेरा ख्याल है टाइम जाने का बिल्कुल हो गया, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत इंशाल्लाह ताला। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच सबने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में, और जिसने मैसेज किए हमने बहुत एंजॉय किया, मैंने तो किया, अब सुनने वालों ने भी किया होगा मुझे उम्मीद है। तो अब लेते हैं इजाजत इंशाल्लाह ताला, कल शाम 4 बजे आपसे होगी मुलाकात, क्योंकि कल जो है वीकेंड है। वीकेंड का सवाल अभी मैं जाके सर्च करती हूँ, फौरी तौर से जाऊंगी यहाँ से, चाय का कप पकड़ूंगी और फिर साथ में आपके सवाल लेकर आऊंगी। तो कल हम मिलते हैं शाम 4 बजे। अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।